महेंद्र पांडे जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। इसके पहले एक और बना हुआ है, लेकिन जनता की शिकायत रही है कि वहाँ हमेशा पानी जम जाता है बारिश के समय में और वहाँ पर आवाजाही तो क्या ये जो बन रहा है ये भी इसी तरीके से होगा या नहीं, ये पूरा ऊपर से कवर्ड रहेगा और इसीलिए ये बनाया जा रहा है ताकि वो समस्या पानी वाली न आने पाए। आना जाना दोनों इधर से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि केवल जाने के लिए। ऐसे बरसात होगी तो भले ही जो है बरसात के बाकी समय में उधर से लोग जाएं, नहीं तो हमेशा ये आने जाने दोनों के लिए बन रहा है। और ये उत्तरी विधानसभा और शिवपुर विधानसभा दोनों के लिए सरलता से सुलभ रहेगा। और माननीय मंत्री जी ने ऐसे ही अनेक स्थानों पर शिवपुर अजगरा में और भी अंडरपास की जो है उन्होंने व्यवस्था कराई है ताकि यहाँ की जनता को इस बार जो चुनाव है, इस बार चुनाव को बड़े ही रोचक ढंग से देखा जा रहा है, वो भी खास करके चंदौली को, क्योंकि एक जो विपक्ष में है चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, वो 2 बार के राज्य मंत्री रह चुके हैं और इस बार महेंद्र पांडे जी का भी तीसरी बार है, 2 बार से वो भी मंत्री हैं। तो इस बार का जो गणित है वो क्या कहता है आप? इस बार का गणित हमको लग रहा है कि जैसे पिछली बार शिवपुर विधानसभा में वही मंत्री जी जिसकी बात आप कर रहे हैं वो लड़ रहे थे और लगभग 15 दिन पहले ही चुनाव छोड़ के मैदान से भाग गए थे, उसी प्रकार से इस चुनाव में भी 15 दिन के पहले ही वो जो है अपना पैसा वैसा जो लुटाते हैं वो बंद कर देंगे और धीरे से किनारे हो जाएंगे। इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरी बार लड़ रहे हैं डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, जिनको विकास पुरुष कहते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 लाख वोटों से उनको विजय मिलने वाली है। लेकिन हमेशा वीरेंद्र सिंह सपा के जो वो प्रत्याशी वो जहाँ भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने बिजली लाया, हमने सड़क लाया, हमने गांव को बनाया, हमने गांव को बिगाड़ा, वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। जनता है, सब जानती है, वो क्षेत्र के लिए किए हैं कि अपने लिए किए हैं, कितने विद्यालय, कितने मकान, कितने पेट्रोल पंप बनाए हैं, यह शायद हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे और यहाँ की जनता जानती है। तो विकास अपना किए कि जनता का किए सबको पता है। लेकिन सपा के जिला अध्यक्ष जो है लक्कड़ पहलवान सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान, उनका दावा ये है कि इस बार सपा यूपी में ऐसे लड़ रही है कि शायद मोदी जी अपनी सीट छोड़कर भागी। तो विधानसभा में भी कर रहे थे कहने में इनका क्या आखिर बेस तो कुछ होगा ना सर? अब आप जान ही रहे हैं उनका क्या बेस है। बेस रहता तो वो मुख्यमंत्री आवास जो छोड़ नहीं रहे थे, रोटी और नल भी उठा ले गए। वैसे आदमी क्या जो जानता है कि हमको दोबारा नहीं आता है, वही इस प्रकार से अपना सब कुछ उखाड़ ले जाता है। यानी कि इस बार डेरा डंडा अपना उठा ले गए। अच्छा, यूपी में इस बार 80 में से कितनी सीटें? 80 की 80 सीट इस बार आने वाली है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। और मैं ये जा करके जब हम लोग संपर्क अभियान में जा रहे हैं, लाभार्थियों से मिल रहे हैं जो हमको कभी नहीं वोट दिए हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि भैया हम आपके पास आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप क्या 2024 में मोदी जी को वोट देंगे? तो सीधे उनका कहना है कि हमको राशन मोदी जी दे रहे हैं, हमको आवास मोदी जी ने दिया है, हमको शौचालय मोदी जी ने दिया है, हमको आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने दिया। तो वोट में दूसरे को क्यों? विपक्ष के लिए कुछ आपने छोड़ा है? विपक्ष के लिए कुछ नहीं है। और विपक्ष जिस प्रकार से हमेशा परिवारवादी सोच और पॉकेट भरने का काम किया, इस देश को लूटने का काम किया है, इस देश की जनता एकदम नकार चुकी है। और किसी भी कीमत पर विपक्ष के ऐसे नेता जो लूटने का काम किए हैं उनको कतई हो। इस बार चंदौली विधानसभा में जनता कैंडिडेट देखेगी या पार्टी? जनता यहाँ की पूर्ण रूप से पार्टी देख रही है, कमल का फूल दे रही है और कैंडिडेट को भी देख रही है। एक तरफ जहां विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्र पांडे जी लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में हमारा ऐसा व्यक्ति लड़ रहा है जिससे मुझे लगता है कि उसके वोटर भी नाराज हैं, वोट देने के लिए तैयार नहीं। वो भी अपने आप को विकास पुरुष, उनको उन्हीं का वोटर वोट देने को तैयार नहीं। मैं क्या बताया कि पूरी की पूरी जनता मुझे लगता है कि 1.5 लाख से ऊपर वोटों से माननीय महेंद्र पांडे जी को जिताएगी। उसके 2 कारण हैं। एक तो इनका ईमानदारी, चरित्रवान, दूसरा देश इस क्षेत्र की जनता का लगातार चिंता करना, क्षेत्र का विकास करना। चाहे आप रामेश्वर महादेव की तरफ चले जाइए, चाहे आप यहाँ मार्कंडेय महादेव चले जाइए, चाहे चंदौली में अनेक मंदिर बने हुए हैं, अनेक तीर्थ स्थल हैं, चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे आप आज आप देखिए शौचालय बनवा रहे हैं, शौचालय यहाँ पर कपिलधारा में बनवा रहे हैं। माने जनता को कैसे सुख मिल सकता है, इसकी पूरी सुविधा लगातार रात दिन चिंता करके कोई करता है।
तो वो मुझे लगता है कि पहली बार चंदौली में विकास पुरुष के नाम से इतना मेहनत करने वाले डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय जी हैं, जो वाराणसी संसदीय से माननीय मोदी जी से सीख लेकर के लगातार विकास कर रहे हैं। धन्यवाद।